सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हम समाज में कुछ बातें सुनते हैं या हमने बड़े बुजुर्गों से कुछ बातें सुनी होंगी, जैसे जो भी कुछ करता है भगवान जी करते हैं, सब कुछ पहले ही फिक्स्ड है किस्मत के द्वारा, जो लिखा हुआ है वही होता है। ऐसी कुछ बातें हैं जो हम समाज से सुनते हैं। तो इन बातों के पीछे एक्चुअल में कारण क्या था, ये ओशो जी समझाते हैं हमें। ओशो जी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें एक सिंपल टेक्निक्स हैं ईगो को ख़त्म करने के लिए। तो अब आप पूछोगे कि ये कैसे, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अपने वर्डिंग में। सपोज करो कि आपके साथ कुछ अच्छा हो गया, तो अगर आप इन सिंपल टेक्निक्स को नहीं मानते तो आप बोलोगे कि मैंने ये अच्छा किया, जो भी ये हुआ इसके सारे के पीछे का रीज़न मैं था। अगर मैं ना होता तो ये अच्छा काम ना होता। तो अब क्या आ गया, तो अब मैं मेन चीज़ आ गई, यानी कि जो भी कुछ अच्छा हुआ किसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से। अगर हम ये कहें कि जो भी कुछ करता है भगवान जी करते हैं, अगर हम इस बात पे गहराई से बिलीव करें तो फिर क्या होगा कि जो भी ये अच्छा काम हुआ ये किसने किया, ये भगवान जी ने किया, मैंने नहीं किया। तो इस चीज़ पर बिलीव करने से क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि भगवान ने यह काम किया, मैंने नहीं किया, यानी कि ईगो ने नहीं किया। इस तरह से ये टेक्निक काम करती है जब भी कुछ पॉजिटिव घटना घटती है। और अब सेकंड केस को हम एक्सप्लोर करते हैं। सपोज करो कुछ नेगेटिव हो गया, तो अगर हम उन सिंपल टेक्निक्स का बिलीव नहीं करते तो हम क्या कहेंगे कि जो ये नेगेटिव हुआ ये मेरी वजह से हुआ, और फिर आप इसी बात को लेकर के दुखी हो जाओगे कि आप कहोगे कि ये मेरी वजह से हुआ। पर अगर आप उन सिंपल टेक्निक्स पर बिलीव करते हो फिर आप दुखी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि फिर आप कहोगे जो होना था वही हुआ, जो किस्मत में लिखा था वही हुआ, ये सब भगवान की मर्जी थी। तो इस चीज़ पर बिलीव करने से क्या होगा, फिर आप अपने आप को दोष देना बंद कर दोगे। किसको दोष देना बंद कर दोगे? अपनी ईगो को, कि मेरी वजह से ये हुआ। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है, हमें बेनिफिट होता है। पॉजिटिव केसेस में हमारी ईगो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और नेगेटिव केसेस में जो हमारी ईगो हर्ट होती है किसी नेगेटिव इवेंट की वजह से, वो दुख हमें नहीं होता, और उसकी वजह से भी हमारी ईगो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो यही सारी सिंपल टेक्निक्स का फ़ायदे हैं जो पहले बहुत माने जाते थे, या आज की एज में तो ये टेक्निक्स इतनी नहीं चलती क्योंकि आज का ज़माना लॉजिकल हो चुका है। पर पुराने ज़माने में ये टेक्निक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था ईगो को रिमूव करने के लिए। अब एक सवाल बाकी रह गया, वो ये था कि दो चीज़ें थी, जो भी कुछ करता है भगवान जी करते हैं, जो भी कुछ किस्मत में लिखा है वही होता है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग अलग इसलिए हैं कि जो तो भगवान पर बिलीव करते थे वो तो पहली बात को ही मान सकते हैं कि जो भी कुछ करता है भगवान जी करते हैं, और जो भगवान में बिलीव नहीं करते थे उनके लिए थोड़ी सी दूसरी बात रेलेवेंट हो जाती थी कि जो भी किस्मत में लिखा है वही होता है, जो होना है वही होना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।